नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर एक बीएसएससी यानी कि बीपीएससी का बीपीएससी माध्यमिक शिक्षक 9-10 का एक और हम लोग सीरीज लेकर स्टार्ट है। तो आज देखते हैं आज का हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा, भूगोल का क्वेश्चन होगा। तो भूगोल से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कह रहा है कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजता है तो 1 बजा तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। तो हम जानते हैं कि हम लोग ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश पे हम लोग क्या है कि ग्रीनविच से हम लोग 82.5 डिग्री आगे हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश पे हम लोग हैं। तो कह रहा कि 1 डिग्री में अगर एक डिग्री हम लोग पूरब जाते हैं तो 4 मिनट का अंतर होता है। तो वही कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी जाएंगे हम, 82.5 जाएंगे, इसलिए 4 गुना यानी 82.5 डिग्री गुने 5 पूर्वी अक्षांश है ना। क्योंकि 82.5 डिग्री अगर पूर्वी अक्षांश जाते हैं ग्रीनविच से तो 1 मिनट में 1 डिग्री में कितना 4 मिनट होता है। तो 82.5 डिग्री में तो 82.5 गुने कितना 4, तो ये आपको आता है कितना 330 मिनट। 330 मिनट को अगर हम 60 से भागा देते हैं तो हमको आता है कितना 5.5 घंटा। क्या 5.5 घंटा होता। अब जोड़ लिए कितना बजा हुआ हम लोग का दोपहर क्या बजा, दोपहर 1 बजा है तो 5.5 घंटा हम लोग आगे होएगा। तो इसमें 5.5 हमको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5.5 जोड़िएगा तो आपको जाएगा कितना आ जाएगा शाम के 6:30 बजे हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, समझ गए होंगे। क्वेश्चन 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 कह रहा कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा, बुध होता है जी। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा, बुध होता है। वर्तमान में टोटल अभी देखा जाए तो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होती है। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति होती है जी। उसके बाद शनि का यानी आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि का नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 करा है आपको। क्वेश्चन 3 में आते हैं, करा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो आपको कांट, होयल, लाप्लास या तो फिर माल्हन। तो आपको 3 का आपको जाएगा 4 नंबर, लाप्लास किया गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 करा कि पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य की निकटतम दूरी को क्या कहते हैं। तो जो नज़दीक होता है उसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपसौर। इसको बोलते हैं पेरिहिलियन बोलते हैं। न्यूनतम दूरी होता है 4 जनवरी को, ठीक है। अगर अधिकतम दूरी को बोलते हैं अपसौर बोलते हैं। ये होता कब होता है, ये होता 4 जुलाई को, याद रखिएगा, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी 4 जनवरी को और मैक्सिमम दूरी, न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को, अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। निकटतम को बोलते हैं क्या, अपसौर बोलते हैं हम, उपसौर। अधिकतम बोलते हैं अपसौर। क्वेश्चन 5 में आते हैं। 5 का आपको करा कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सी होती है, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है अनायमुडी। कौन, अनायमुडी। वही देखा जाएगा दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, दोडा बेटा, यानी कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन होती है, दोडा बेटा। अब देखते हैं कि दक्षिण भारत की पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलन को क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 का रख निम्नलिखित में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। तो आपको हो जाएगा 6 का आपको हो जाएगा कौन, 1 नंबर, नर्मदा बहती है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है और सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। सुनामी क्या है जी, सुनामी क्या है। तो 7 का आपको हो जाएगा 3 नंबर की भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे होती हैं
जापान की भाषा में इसे हम लोग सुनामी कहते हैं। जापान की भाषा में इसे हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समुद्र धारा है और सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। एक तरफ समुद्री धारा है, एक तरफ है महासागर है। अग्लुहास धारा किसका है? तो अग्लुहास आपको हो जाएगा हिंद महासागर का हो जाएगा। ठीक है। अगला एल नीनो किसका है? तो आपको दक्षिण प्रशांत महासागर का हो जाएगा। अगला कह रहा है क्यूरिसियो धारा किसका है? तो आपको हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर का हो जाएगा। अगला है वेनेजुएला की धारा, तो आपको हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि नदी तटीय नगरों के और उनकी नदी के जोड़ों प्रस्तुत है। गलत जोड़ा का पहचान, गलत करना देखना कि लंदन किससे बसा हुआ? टेम्स पे, टेम्स नहीं थेम्स होता है, यानी कि अच्छा ठीक है टेम्स चलते हैं। पेरिस सीन पे, ठीक है। और न्यूयॉर्क मिसिसिपी पे, दिल्ली जमुना पे। तो गलती आपका कौन आएगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किससे बसा हुआ? तो हडसन पे होता है, और न्यूयॉर्क हडसन पे होता है, गलत थे। लंदन टेम्स पे, पेरिस सीन पे, दिल्ली जमुना पे और न्यूयॉर्क हडसन पे। आगे देखते हैं पटना गंगा पे, दिल्ली जमुना पे, पेरिस सीन पे और गया फल्गु पे। तो 9 का हमको लग जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं। 10 का रखा आपको जया पद्मा कृष्णा निम्नलिखित में से किसकी उन्नत किस्में हैं? तो आपको जया पद्मा जो आपको धान का उन्नत किस्में होती है। धान का उन्नत प्रति हेक्टेयर देखा, धान को देखा जाता है प्रति हेक्टेयर 4 से 5 टन का धान का पैदावार किया जाता है। धान की सबसे उन्नत किस्म होता है 1401 धान की सबसे उन्नत किस्म माना जाता है इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको कि बुशमैन रहते हैं। बुशमैन जो कहाँ रहते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं, यानी कि आपको 11 का हो जाएगा 2 नंबर। 11 का आंसर आपको 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में रहते हैं। बुशमैन यहाँ रहने वाले जनजाति हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। कालाहारी में 2 नमक के बड़े मैदान भी हैं। इस रेगिस्तान में जीव जंतु वनस्पति की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आते कर रखी गोंड जनजाति सर्वाधिक पाए जाते हैं कहाँ पे? तो आपको हो जाएगा 12 का 1 नंबर। कहाँ पे? मध्य भारत में गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गोंड जनजाति ग्राम देवताओं को पूजा करते हैं। यह जो है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, एमपी में, बिहार में, उड़ीसा में पाया जाता है। इनकी भाषा क्या होता है? गोंडी होती है। इसका भाषा जो होती है गोंडी होता है, गोंडी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। 13 का सुंदरवन। सुंदरवन किस प्रकार का वन है? तो सुंदरवन आपको हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ज्वारीय वन भी है और मानसूनी वन भी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं लोग। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? तो आपको 14 का आपको हो जाएगा 1 नंबर गोदावरी। सतलज बाहर से, सिंधु बाहर से, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र। इसको याद रखिएगा एसएसबी जो होता है इंडिया के बाहर से उत्पन्न होती है। कौन कौन? ए से सतलज, ए से सिंधु, बी से ब्रह्मपुत्र, एसएसबी, ठीक है। ये भारत के बाहर से आती है। ये जो होता है गोदावरी जो होता है खुद आंध्र भारत की निकलती है। ये दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं हम लोग गोदावरी को, इसे दक्षिण का गंगा भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो होती है पश्चिमी घाट के नासिक त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। इसकी कुल लंबाई जो होता है 1465 किलोमीटर है। इनकी सहायक नदियाँ कौन सा होती है? प्राणहिता, पेनगंगा, मंजारा, इंद्रावती, सबरी। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। 15 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी होती है? तो 15 का आपको हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। सबसे कौन? तो बंगाल खाड़ी हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। जी, हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। इनके कुल क्षेत्रफल देखते क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन 16 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 16 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। जापान शहर एक ओसाका है। यह सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। यह एक महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र माना जाता है। इसको ओसाका मैदानी क्षेत्र में योडो नदी के समीप स्थित है। यह कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कच्चे माल का ज़्यादा निर्यात करती है। ये निर्भर करती है उसी पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 करा कि आपको गल्फ स्ट्रीम धारा प्रभावित होती है। तो आपको किससे हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा अंध महासागर के पश्चिमी तट पे। अंध महासागर के पश्चिमी तट पे होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 करा कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ से होता है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 3 नंबर 18 के। हाँ, अब देखिए कि ग्रैंड बैंक, डोगर बैंक, इसे उथले समुद्री क्षेत्र होता है जहाँ पे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों पानी धाराएं मिलती है, जो मछली उत्पादन और प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल वातावरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का 3 नंबर। 19 में आते हैं। 19 कह रहा कि सहारा में प्रभावित होने वाले गर्म शुष्क पवन क्या कहलाते हैं। सहारा मार्ग होता है यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो होता है हम लोग को जो ये होता है ऊपर जो होता है उसे आप कहते हैं सहारा। तो 19 का जो आपको आंसर हो जाएगा कि सिराको बोलते हैं। 19 का 4 नंबर कह रहा कि सहारा मरुस्थल में गर्म हवाएं चलती है, उसे क्या बोलते हैं, सिराको बोलते हैं, सिराको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 कह रहा कि निम्न में से केंद्र में निम्न वायुदाब उत्पन्न होती है। तो 20 का आपको हो जाएगा चक्रवात। चक्रवात से केंद्र में निम्न उत्पन्न होती है, निम्न दाब उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 21 में आते हैं। 21 कह रहा कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी, जमुना का सहायक नदी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजना है। चंबल पर 4 गो कौन, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज इसी नदी पे है। चंबल अपनी उखाड़ भूमि वाले भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्डा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 कह रहा कि 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, दोआब बोलते हैं। दोआब, 2 नदियों के बीच की भूमि को हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। मान एक नदी यहाँ पास कर रही है, एक नदी यहाँ पास कर रही है, तो ये जो आपको होगा क्षेत्र यही कहलाता है दोआब, क्योंकि ये नदी इधर से यहाँ सिंचाई कर देगी और इधर से ये नदी इधर सिंचाई कर देगी, यानी कि ये जो होगा क्षेत्र ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगा जी, क्योंकि दोनों साइड से जल को अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का 3। 23 में आते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में है। 23 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं जी। क्या बोलते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इस सलीम अली राष्ट्रीय नेशनल पार्क का नाम 1986 में किया गया था। कब किया गया था, 1986 में किया गया था। क्वेश्चन में देखते हैं आगे 24 कह रहा कि सोरघम किस मिट्टी में पैदा होती है। तो 24 का हो जाएगा आपको 1 नंबर, हल्की मिट्टी में ये पैदा होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा कि आपको केसर के सबसे अधिक मात्रा निम्नलिखित में से कहाँ उत्पादित होता है। तो 25 का आपको 1 नंबर, कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन किया जाता है। इसका मूल स्थान होता है दक्षिण यूरोप में। अगर केसर को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूरोप में, दक्षिण यूरोप में पाया जाता है जी। कुल उत्पादन का 80% दोनों देश उगाते हैं। कौन कौन सबसे अधिक, ईरान, और सबसे अधिक केसर का उत्पादन स्पेन में होता है और दूसरा स्थान पर होता है ईरान, यानी कि दोनों देश ईरान और कौन स्पेन और ईरान मिलकर 80% केसर को उत्पादन करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 में आते कह रहा कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा, शुक्र होता है। शुक्र को सांझ का तारा, सुबह का तारा कहते हैं। इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा होता है जी। आगे देखते कह रहा है कि सौरमंडल में टोटल कितने 8 ग्रह पाया था, कितना 8 ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति होता है। उसके बाद शनि का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। 27 कह रहा कि प्रधान आम्योत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है, अल्जीरिया से, फ्रांस से, स्पेन से या तो नाइजर से। तो आपको जाएगा नाइजर से नहीं गुजरती है। आगे देखते हैं प्रधान आम्योत्तर यानी प्रधान आम्योत्तर यानी कि ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड में ग्रीनविच से गुजरती है। यह शून्य अक्षांश देशांतर होती है जी। ये हम लोग होता है ग्रीनविच, ये होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग जीरो अक्षांश देशांतर बोलते हैं। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को देखा जाए तो 180 डिग्री 180 अंश देशांतर पर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा है और बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। एक देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, यानी कि 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में। 28 कह रहा क्या आपको कि मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा ये होता है हम लोग का वर्ल्ड, ये होता है विषुवत रेखा। ऊपर होता है 37 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा, 37 डिग्री साउथ ये होता है मकर रेखा, ठीक है। तो मकर रेखा तो 28 देख रहे थे हम लोग की ये होता है कर्क रेखा, उत्तर दिशा 37 डिग्री और दक्षिण में होता है मकर रेखा 23.5 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा कि मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। तो 28 का आपको हो जाएगा 1 नंबर बोल्विया से। बोल्विया से इसमें नहीं गुजरती है। अब देखते हैं कि जो मकर रेखा हम लोग होता है, मकर जो रेखा होता है ये हम लोग का 3 महाद्वीप से गुजरता है। कौन कौन, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 महादेश से गुजरता है, ठीक है। तो कुछ देख सकते हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये देश से होकर हम लोग का क्या करते हैं, मकर रेखा गुजरती है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर बोल्विया। 29 में आते हैं। 29 का क्या आपको, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है। 29 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, इसीलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक रहता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं तथा समय घटता बढ़ता रहता है जी। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो 29 का हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि आपको पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड है था जिसे क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे, पेंजिया जी। क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे हम लोग पेंजिया कहते हैं। पेंजिया को 2 पार्ट में तोड़ा गया। ऊपर कहा गया क्या, अंगारा लैंड, नीचे क्या कहला, गोंडवाना लैंड। अब देखते हैं कह रहा है कि आगे देखते हैं। तो हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग उत्तर पूर्व हम लोग आते हैं। कहाँ पे, उत्तर पूर्व में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि अधोलिखित कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो 31 का होगा किसमें, ग्रेनाइट में। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, आग्नेय, अवसायी, एक होता है कायांतरित। अवसादी चट्टान में जीवाश्म सबसे अधिक पाए जाते हैं और ग्रेनाइट में सबसे प्रसिद्ध अग्नि चट्टान होती है। अग्नि चट्टान को कई जीवाश्म नहीं होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आते लोग। 32 कह रहा कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा, तो किलायु। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। यह अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ पे, किलायु कहाँ, अमेरिका में है, जिसे अक्सर उद्गार आता रहता है, हमेशा आता रहता है, जिसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा 500 सक्रिय कितना है, 500 एक्टिव ज्वालामुखी है, 500। अब देखना, अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका व एशिया के
महाद्वीप के तटों पर स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33। क्वेश्चन 33 का रखा आपको निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक देश कहाँ पाया था? अफ्रीका में पाया था। टोटल 54 देश होता है अफ्रीका में। एशिया में अगर बात किया तो आता है 47 देश। आगे देखते हैं क्वेश्चन 34 में। 34 का रहा कि निम्नलिखित में से किसी पर्वतों का सागर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पर्वतों का सागर कहा जाता किसी? तो ब्रिटिश कोलंबिया को। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। क्वेश्चन 35 कर आपको कि ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ पे? तो ब्लैक पर्वत आपको हो जाएगा कहाँ पे? अमेरिका में हो जाएगा। ब्लैक पर्वत, व्हाइट पर्वत, रेड पर्वत, ब्लू पर्वत सब कहाँ पे हो जाएगा? आपको अमेरिका में हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप में पाकिस्तान में साल्ट रेंज पर्वत कहाँ पाया था? पाकिस्तान में पाया था। यूरोप महाद्वीप में वासेज एवं ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण भी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 कह रहा है कि विश्व का छत किसे कहा जाता है? पामीर की पठार को। जो कहाँ है? तो आपको हो जाएगा पामीर की पठार। 36 का 3 नंबर। आगे देखते हैं विश्व का छत पामीर की पठार को कहा जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये तियान शान ये 3 पर्वतों से मिलकर बनाया गया है। क्या उनको? तियान शान, काराकोरम, कुर्नूल एवं हिंदू कुश पर्वत। कौन कौन? तियानशान पर्वत, काराकोरम एक होता है कुर्नूल और हिंदुकुश पर्वत को। ये साथ मिलकर एक जंक्शन बनाता है। उसी जंक्शन को क्या कहते हैं? पठार बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 37 का सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे होती है? जी तो अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में, क्योंकि ये सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? अफ्रीका में है। अब देखो सवाना अफ्रीका में होता है। कंपोज कहाँ पे? ब्राज़ील में। और पंपास अर्जेंटीना में। वेल्ड का दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन आते हैं अगला 38 में आते हैं। 38 का रखिए निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री नहीं है? अफगानिस्तान, ईरान, लाओस, लग्जमबर्ग। तो 38 का हो जाएगा 2 नंबर। ईरान जो है ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अफगानिस्तान है, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है, अवरुद्ध का मतलब होता है कि उस देश के किसी भी बाउंड्री सीज को टच नहीं करते हो, समुद्र को टच नहीं करते हो। 39 में आते हैं। 39 का रखा आपको निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अच्छा कोपेनहेगन डेनमार्क, जर्मनी का हैम्बर्ग, नॉर्वे का ओस्लो, फ्रांस का पेरिस। तो कौन सही नहीं है? तो 39 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। डी सही है, नॉर्वे का ओस्लो, डेनमार्क का कोपेनहेगन और फ्रांस का पेरिस सही है। तो जर्मनी का कैपिटल कहाँ पे होता है? जर्मनी का होता है बर्लिन। का क्या होता है? जर्मनी का बर्लिन होता है। आगे देखते हैं जर्मनी का सबसे बड़ा और जर्मनी का सबसे बड़ा यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे अधिक बड़ा शहर है जर्मनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 40 कह रहा कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहते हैं? श्रीलंका को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीलंका को बोलते हैं। इसे एशिया के प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कोलंबो श्रीलंका का व्यापारिक राजधानी है। श्रीजवर्धने को इसकी प्रशासनिक राजधानी बनाया गया। श्रीलंका का 2 राजधानी है। पहला जवर्धने जो बनाया गया हाल ही वो क्या है? प्रशासनिक राजधानी है। और कोलंबो जो होता है वो इसका व्यापारिक राजधानी है। क्वेश्चन में आते हैं 41 में। ये रहा हम लोग का इकोनॉमिक्स। यहाँ से अर्थशास्त्र का क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन हम लोग अर्थशास्त्र का है कि मानव विकास सूचकांक कितने सूचकांक होते हैं? 3 होती है। 41 का 2 नंबर। 42 हम लोग आते हैं। 42 का रख आपको समानतः किस देश की विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो आपको हो जाएगा 42 का 4 नंबर। प्रति व्यक्ति आय पे,
उसकी साक्षरता पे और स्वास्थ्य की स्थिति पे, यानी कि इसमें हो जाएगा 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 करा कि आपको किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। तो 43 का आपको हो जाएगा 1 नंबर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। 44 में आते हैं। 44 करा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो 44 आपको हो जाएगा 4 नंबर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर आत्माधिक जीवन भर, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप जी। कृषि पर अधिक निर्भर नहीं का हुई, जानवर नहीं, ये निर्भर नहीं का हो गया। बाढ़ सूखा आता है, जनसंख्या में ज़्यादा है तो ये होता है। 44 का 4 रहेगा। क्वेश्चन आता है 45 करा कि आपको दादा भाई नौरोजी के अनुसार वर्ष 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय थी। तो 45 का होगा 1 नंबर 20 रुपया। क्वेश्चन में आते देखते आगे देखते हैं। 46 करा कि आपको साख पत्र के उदाहरण के होते हैं। तो प्रतिज्ञा पत्र, चेक होता है और आपको ऋण पत्र होता है, साख प्रमाण पत्र होता है। हो जाएगा आपको 1 से अधिक हो जाएगा इसका। 46 का होगा 3 नंबर। 47 में आते हैं। 47 करा कि आपको मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होती है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है। तो 47 का 1 नंबर हो जाएगा। विनिमय का माध्यम होता है। विनिमय मतलब कि पैसा दिए तुमको वस्तु दिया, हम वस्तु दिए तो पैसा दिया हमको, यानी कि जो मुद्रा होता है वो विनिमय का माध्यम है, एक खरीद और बिक्री का। 48 में आते कर रहा है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह किसका कथन है। तो आपको प्रोफेसर पीगू का। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 9 करा कि हमारे देश में किस मुद्रा की वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो वस्तु मुद्रा का, साख मुद्रा का, पत्र मुद्रा का या चेक का। तो 49 का आपको हो जाएगा हमको का पत्र मुद्रा का हम लोग का 3 है 49 का। 50 में आते हैं। 50 करा कि आपको आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय है। तो 50 का आपको हो जाएगा 2 नंबर मुद्रा। 51 में आते हैं। 51 करा कि आपको भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से प्राप्त करता है। तो आपका हो जाएगा 51 का हो जाएगा 3 नंबर कपड़ा से करता है। 52 मनवाते हैं। 2 कह रहा है कि आपको कि विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। तो 52 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हॉट मुद्रा कहलाती है। 53 का आते हैं ना। 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तिलहन, गेहूँ, चावल, दाल। तो 53 का हो जाएगा 1 नंबर तिलहन को शामिल नहीं किया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में। 54 में लाते हैं। 54 करा कि आपको भारत में बजट घाटे को पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था कब। तो 54 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 31 मार्च 1997 को ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया गया था। 55 में लाते हैं। करा कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है। तो 55 का आपको हो जाएगा 3 नंबर बीमा से हो जाएगा। 56 में आते हैं। 56 करा कि भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 56 का आपको हो जाएगा 1994 और 95 में। 56 का 1 नंबर। 57 में आते हैं। 57 करा कि आपको रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। यह रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन को अनुमति देता है जी। क्वेश्चन नंबर 57 का 2 नंबर 58 में लगाते हैं जी। 58 में कहा गया आपको कि निगम कर के अलावा अन्य आयकर, कस्टम और उत्पाद शुल्क सकल कर राजस्व को मामले में इनके सही आरोही क्रम को व्यवस्थित करना है। तो आपको देखते हैं 58 का आपको हो जाएगा पहला आपको हो जाएगा कौन
58 का आंसर 2 हो जाएगा। 58 का आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि पहला आपको हो जाएगा 1 नंबर निगम कर, क्या हो जाएगा निगम कर। दूसरा आपको आ जाएगा कौन सा 2 नंबर, 2 का निगम कर के राजस्व, ठीक है 2 नंबर। 3 में आ जाएगा आपको 3 नंबर कस्टम कर, और 4 में आपको आ जाएगा कौन संघ एवं उत्पादन शुल्क। क्वेश्चन आगे देखते हैं। 59 करा कि आपको माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण क्षेत्र के एक मध्यम उद्योगों के हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है। तो 59 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 50 करोड़ रुपये से अधिक और 250 करोड़ रुपये से कम। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 करें कि आपको निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। तो 60 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1972 से 73 और 76-77 के बीच। 61 में आते हैं हम लोग। 61 करा कि किस वर्ष कृषि एवं संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी। 61 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 2002 और 3 में। क्वेश्चन नंबर 62 करा कि आपको भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मूल्यांकन कहाँ स्थित है। तो आपको हो जाएगा कहाँ पे 62 का 3 नंबर हैदराबाद में किया गया इसको। इरडा का वर्तमान अध्यक्ष कौन सुभाष चंद्र खुटिया जी। अगर इसका स्थापना कब किया गया था, इसका स्थापना किया गया था 1999 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में 63 का है कि आपको कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक के उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। दूसरा कह रहा है कि रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक के दीर्घकालिक उधार देता है। तो 63 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 4, 1 और 2 दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 64 करा कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है कौन। तो 64 का जाएगा 2 नंबर बीमा क्षेत्र में निजी कंपनी का प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 65 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। तो 65 का आपको जाएगा 3 नंबर कृषि आधारित उद्योग, ये आपको भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। 65 का 3 नंबर भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य होता है कि ग्रामीण में सिंचाई, आवास, जल अवेलेबल कराना, संचार, विद्युतीकरण आदि क्षेत्र को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 66 करा कि आपको कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है। तो 66 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 2 और 3 मतलब कौन सा, ये कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 32 रुपया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 करा कि आपको कि निम्नलिखित में से योजना पर विचार कीजिए। EAS, ट्राइज्म, GRY तो फिर RLEGP। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा कि कह रहा है कि योजना को लागू करने के सही क्रम कौन सा जी। तो ट्राइज्म में कब किया गया था 1979 में, याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राइज्म को 1979 में, ठीक है। अब देखते हैं ग्रामीण रोजगार में आपको जवाहरलाल, तो ट्राइज्म में कब किया गया था 1979 में, याद रखिएगा 1979 में। अच्छा 2 के बाद आपका 4 हो जाएगा, 4 मतलब कब, तो आपको 4 किया गया कब, तो 4 आपको कौन रेगुलर या वो क्या हो गया रोजगार, कब किया गया 1993 में किया गया था। उसके बाद आपको आ जाएगा ये आ जाएगा 1983 में आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर, उसके बाद 3 आपको आ जाएगा ये 11 कितना किया गया 1989 में किया गया 89। उसके बाद आपको क्या किया ये 1993 में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 68 कह रहा है कि आपको कि आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना राष्ट्रीय कृषि नीति। अच्छा 68 में आते हैं। 68 में कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि नीति कब किया गया 2000 में, 1 का 3 नंबर, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में
समुद्री मत्स्य नीति, तो क्या ये 2004 में किया गया था। उसके बाद आता है आपको नवीन विदेशी व्यापार नीति, ये आपको था 2014 में, 2014 में। उसके बाद आपको है 7वां वित्तीय उद्योग, ये आपको क्या था 1978 में। और 68 का ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखते हैं 69 में आते कह रहा कि ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में विशुद्ध शामिल है, कौन कौन होता है। 69 का आपको एक हो जाएगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। 70 में आते हैं 70 कह रहा कि आपको भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था, तो 70 में आपको 4 नंबर। 1970-1980 के दौरान भारत में तेल संकट आया था। आगे देखते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन कराएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ आ जाएगा, तो 71 का होगा 4 नंबर। कहाँ है, जेनेवा में। इसका स्थापना कब किया गया था, 1919 में, याद रखिएगा जी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 में आते हैं। 72 करा कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो नीति आयोग का गठन किया गया था जनवरी 2015 में। 72 का होगा 1 नंबर। 1 जनवरी 2015 किया गया था गठन। इसका घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2014 को इसका घोषणा किया गया था कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 करा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो 73 का आपको हो जाएगा कौन सा, 3 नंबर, दादा भाई नौरोजी। कितना कहा था ये कब लगाया था, 1876 में लगाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। अच्छा, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, तो 74 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। 75 में आते हैं। 75 करा कि आपको सहकारिता साख समिति कानून कब पारित किया गया था, तो 75 का आपको हो जाएगा 1904 में। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। 76 करा कि स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चीज का होना आवश्यक है, तो हॉलमार्क। 76 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, हॉलमार्क होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 77 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, 1986 में किया गया था। 78 करा कि बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, 78 का हो जाएगा 3 नंबर, रसिया। 79 में आते हैं। 79 का कि कार्ल मार्क्स की इस पुस्तक का नाम क्या है, तो 79 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन कौन, दास कैपिटल भी है और कभी मैनिफेस्टो, यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा। 79 का 4 नंबर। 80 देखते क्वेश्चन आज का हम लोग। ये रहा 80 क्वेश्चन की भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था योजना आयोग का गठन। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का। योजना आयोग का भी हटाकर नीति आयोग लाया गया, जिसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन लोग को जनरल, यहाँ से हम लोग का सामान्य अध्ययन स्टार्ट होता है, जनरल क्वेश्चन। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। 81 का हम लोग आंसर होगा 1 नंबर। करेक्ट कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब 8 मई को मनाया जाता है जी। इसका स्थापना किया गया था 1863 में। कब किया गया था, 1863 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे होता है, जिनेवा में होता है। एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। अगला देखते हैं कि रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है 3 बार कब दिया गया था, कब कब, 1917 में रेड क्रॉस को नोबेल दिया गया 3 बार, 1917 में, 1944 में और 1963 में। 3 बार याद रखिएगा, 1917, 1944, 1963। आता 82 में। चार मीनार किस शहर में स्थित है, अच्छा कहाँ पे, ये हैदराबाद। हैदराबाद बोले तो तेलंगाना स्टेट में, कहाँ पे, तेलंगाना में स्टेट।
अब देखना है कि ये चार मीनार का स्मारक को कब बनाया गया था। तो बनाया गया था को 1591 में, 1591 में इसको बनाया गया था। कौन बनाया था? मोहम्मद कुल्लू कुतुब शाही ने इसको बनवाया था। इसे गोलकुंडा से कुल्लू कुतुब शाही ने इसे गोलकुंडा से हैदराबाद अपनी राजधानी परिवर्तन करने के बाद बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। 83 करा कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था। तो ये किया गया था 83 का 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। 2 नंबर 18 मई 1974 को पोखरण के राजस्थान में किया गया था। यह भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम दिया गया था। जी, क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसके साथ ही भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया था, परमाणु शक्ति बन गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। उसके बाद सेकेंड जो परमाणु परीक्षण किया गया था हम लोग किया गया था 1998 में किया गया था, 1998 में किया गया था। 84 में आते हैं। 84 का रहा कि आपको दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले भारतीय सिविल सेवा की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो 84 का 1 नंबर अपर्णा कुमार। 85 में आते हैं। 85 का रहा कि आपको पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। 85 का 2 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। पंचतत्व को मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कब लिखा? इसे जो लिखा गया 200 ईसा पूर्व लिखा गया था। इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन में आते देखते हैं 86 में। 86 करा कि आपको निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान, आयतन, घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र, यानी कौन इसमें अदिश राशि नहीं है? तो 86 का आपको हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं। 7 करा कि आपको चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होती है? तो 87 का आपको हो जाएगा 3 नंबर टेस्ला। 88 में आता है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 88 का आपको हो जाएगा 1 नंबर क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। आगे देखते हैं जल का क्वथनांक जो होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और जल का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 कह रहा है कि आपको निम्न में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह व्यवहार करता है? तो कौन होता है? HNO3 करता है। कौन करता है? HNO2 करता है, सॉरी ये करता है ये। और कौन कौन करता है? H2O2 करता है। और कौन करता है? O3 करता है। कौन करता है? HNO2। याद रखिएगा 3 गो कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओजोन और HNO3 ये तीनों जो होता है वह ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों तरह का कार्य करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 करा कि कॉकरोच में हृदय के कितने चेंबर होता है, कितने कोष्ठ पाया जाता है कॉकरोच में? तो 90 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 13 पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। केचुए में कोष्ठों की संख्या 4 जोड़ी होती है। कितने? 4 जोड़ी होती है केचुआ में, मतलब कॉकरोच में 13 गो होता है सबसे ज़्यादा। 91 में आता करा कि रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? तो 91 का होता है 3 से 5 दिन। क्वेश्चन नंबर 92 करा कि किसने अवंती के शासक चटप्रबोध के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो 92 का आपको हो जाएगा 2 नंबर बिम्बिसार को। 93 में आते हैं। 3 करा कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? कौन किया था? 93 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कुजुल कटफिसस। 94 में आते हैं। 4 करा कि दार उल सफ़ा का स्थापना किसने किया था? तो 94 का आपको 1 नंबर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते हैं 95 में आते हैं। 5 करा कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि को धारण किया था? तो 95 का जगह 1674 में
ये उपाधिधार लिया था छत्रपति का। आगे देखते हैं क्वेश्चन। शिवाजी को 1674 में राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ था। राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगाधर द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 96 करा कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो 96 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, देवेंद्र नाथ टैगोर किया गया था। कब किया गया था? 1839 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 करा कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था। याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को किया गया था पूना पैक्ट, यानी कि हो जाएगा 97 का 2 नंबर। इस समझौता के अनुसार दलित के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि 98 में आते हैं करा कि तवा किस नदी की सहायक नदी है। तवा 98 का आपको 3 नर्मदा की तवा सहायक नदी है। 99 में आते हैं करा कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। उत्तर पूर्वी से तो सबसे ज़्यादा होता है, तो 99 का हो जाएगा 4 नंबर, तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। लौटती मानसून में, यानी कि जाड़ों के दिनों में सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? केरला में होती है। पहला मौसम हम लोग का वहीं पे आता है 5 जून का। 100 में आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है। तो 100 का आपका 2 नंबर, कहाँ पे? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या पाया जाता है। आगे 101 में आते हैं 101 करा कि आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपना लेखा परीक्षक रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो 101 का आपको हो जाएगा लोक लेखा समिति को। 101 का आपको हो जाएगा कितना, 101 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, राष्ट्रपति को सौंपता है ना। 101 का आपको 3 नंबर, नियंत्रण लेखा महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षक राष्ट्रपति को सौंपता है। 102 में आते हैं 102 करा कि पंचायतों को संवैधानिक आधार पर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने किया था। तो 102 का आपका 3 नंबर, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 103 में आते हैं 103 करा कि आपको संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। तो हो जाएगा कितना, 103 का हो जाएगा 143 में 2 में, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो 143 के अंतर्गत। आगे देखते हैं 104 में आते हैं 104 करा कि ब्लैक रिवॉल्यूशन क्या है, यानी कृष्ण क्रांति संबंधित है किससे। तो आपको 104 का हो जाएगा 2 नंबर, पेट्रोलियम उत्पादन से। 105 में आते हैं। अब आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन 105 का करा कि आपको राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है। तो 105 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, लखनऊ में। तो दोस्तों ये हम लोग का था टोटल 105 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा आपका कितना नंबर और कितना आया और कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।